हाय फ्रेंड्स, मैं सर प्रदीप कुमार चपराना और आज है 2 फरवरी और आज तक की जितनी भी हमारी करंट के मुद्दे और जो स्टैटिक जीके है उसको साथ में लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। आज हमारा इकोनॉमिक का एक टॉपिक है, इकोनॉमिक सर्वे। तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया मैंने बेसिक से, तो समझने का प्रयास करेंगे इसको और देखते हैं। और सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वनडे हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग, कुछ भी हो। ये हमारी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रमन जी हैं, इन्होंने जो अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। बस क्या होता है समझते हैं पहले। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन के 3 पार्लियामेंट के सेशन होते हैं। बीएमडब्ल्यू बी फॉर बजट सेशन जो फरवरी टू मई स्टार्ट रहता है ये हमारा, और मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर होता है, और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर होता है। देखो ये दिखाया गया है इसमें, ये हमारी जो है द हिंदू की कटिंग है, उसमें जो एक्सप्लेन होता है रिफर टू द मेजर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और द अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मुलेशंस ऑफ द बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के लिए क्या किया है हमने समझते हैं। बेसिक से एक एक चीजें को पकड़ते हुए चलना, थोड़ा सा भी समझ में आए तो प्लीज जो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आए ना, जो भी वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। क्योंकि आजकल जो ये है ना, ये दे नहीं पाता जो यूट्यूब, तो उसलिए उसको देख ले एक बार और समझते रहे अच्छे से। संसद के 3 सदन, पार्लियामेंट के 3 सदन, 3 सेशन होते हैं भाई, ठीक है ना। जो बीएमडब्ल्यू मैंने बता दिया, बी फॉर बजट, एम फॉर मानसून, डब्ल्यू फॉर विंटर सेशन। और बजट सत्र के जो पूर्व संध्या पे एक किताब जारी की जाती है, उस बुक को आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सबको जो सबके लिए जो तैयारी करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है आर्थिक बजट। जो नौकरी लग जाती है तो काम करते हैं तो टैक्स देना पड़ता है भाई। अगर नौकरी नहीं लगती तो मान लिया नौकरी नहीं करते तो जो स्टूडेंट होते हैं तो बजट तब भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको एग्जाम देने के लिए, नौकरी लेने के लिए वो जो इस पे चर्चा करनी पड़ती है, समझना पड़ता है अच्छे से, इंपॉर्टेंस बहुत होती है इसकी। आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये, ठीक है। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लो, सबसे बढ़िया है। और जो हैबिट बनाओ, 10 से 15 जो पेज है रेगुलर पढ़ो। और ये ऐसी इस तरह से टारगेट करो कि ये 28 फरवरी तक, या इस 1 फरवरी से और जो 28 फरवरी तक इसको खत्म कर दो, फिनिश कर दो। आर्थिक सर्वेक्षण अपना खत्म कर लो ये। और जो नोट्स भी बनाए साथ साथ, इसमें ये नहीं है कि भाई बस पढ़े जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 112 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन बजट ऑफ द इधर रेफर टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस। भारतीय संविधान में ना 112 जो आर्टिकल है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की व्याख्या की गई है, इसमें बजट वास्तविक में संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसको बजट को बनाने के लिए भारत सरकार के सामने ना जो जानकारी साझा करती है इकोनॉमिक सर्वे। जो पापा से पूछोगे आप लास्ट मंथ में क्या कमाया भाई, जो सारा खर्चा कहाँ बचा, क्या हुआ, तो आप बोलोगे कि नहीं ये क्या बकवास कर रहे हो, पापा से पूछो, मम्मी से पूछो। तो नहीं, बकवास नहीं कर रहा, वास्तव में जो तुम्हें थोड़ा सा बेसिक समझना है तो वहां से पूछ सकते हो, समझ में इजी भी आ जाएगा। पापा से बात करो, नोटिस करो उन्हें कि कहाँ से आया, कैसे मतलब कि क्या करा। उनसे जैसे सैलरी है तो एक पैसा करके कमाया उन्होंने भाई, अमाउंट सपोज करो उन्होंने एक्स अमाउंट कमाया, कोई भी एक्स का मतलब है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। और जो आवश्यकता जितनी भी तुम्हारी, जैसे फीस होगी, स्कूल की फीस होगी, कुछ और हो गया, मान लिया कहीं जाना है, टूर है, वो हो गया। टूर तो खैर ऐसे में नहीं जा रहा जो कोरोना में, रिश्तेदार कोई आता है तो प्रॉपर उसके तरीके से, अच्छे तरीके से जो स्वागत करना, वेलकम करना, वो सभी इसी में इंक्लूड होंगे, सभी इसी में खर्चे तो आते हैं। तो इसके लिए पूंजी की जो संजो के रखी आपके लिए फ्यूचर के लिए, सपोज करो आपको तैयारी करनी है या फिर आगे कुछ और जाना है या फॉरेन जाना है, कुछ भी वाट जो अभी तुम्हारे ड्रीम्स हो उनको पूरा करने के लिए। एंड में पिताजी है ना 2 प्रकार के बयान होते हैं उनके कि भैया बजट बिगड़ गया, खर्चा हो गया ज्यादा, वर्ष के अंत में जो सेविंग जो बचा के रखी है ना, वो भी जो ना अंत में जो उधार लेना पड़ा उसके लिए भी। फिर इंसान को दूसरा बयान देता है अपन या तो यार ठीक है, चलो कोई ठीक ठाक है, सेविंग जो मेरी सेविंग भी हो गई, एफडी और बैंक में थोड़ा सा पैसे भी डाल दिए, इस प्रकार का बयान होते हैं। यही तो होते हैं दोनों। अब आप बोलोगे कि मेरे दूसरे, आप जो एक क्वेश्चन करोगे कि भाई पापा है, मेरे पापा की तो इतनी होनी जितनी भी है, तो वो जो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को जो उसका बना के चलता है एक तरह से बजट।
महीने के अंत में ना जो अच्छा टेबल पे जो चर्चा होती है, चर्चा करते हैं मंथ के जो लास्ट में होती है ना, तो चर्चा जो वो आपसे तो कहेंगे नहीं क्योंकि आपने इतना नुकसान कर दिया, आप पढ़े नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं किया, ये टूट गया या ये चीज बनाई है, तो क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी जो भाई तुम्हारी इज्जत करते हैं, इज्जत का वो रखते हैं। लेकिन अब जब बड़े हो जाओगे आप उन्हें भली, क्योंकि आप नहीं रखते उनकी इज्जत, तो कभी भी सवाल है कि भाई क्या है। ऐसी स्थिति में माता जी के साथ ही बैठ के अपने जो वो डिस्कस करते हैं कि भाई इस तरह का खर्चा है। अब जो अपन तो खर्चा बहुत कर दिया यार, ठीक है ना, बिगड़ गया इस तरह से, इस तरह का खर्चा, जो अब का जो महीने का जो अंत में आते आते जो हालत जो पतली हो गई। अगला महीना स्टार्ट होने वाला है, अगला महीना स्टार्ट हुआ, पिताजी ने सारा धन जो ना तो संजो के रखे, भाई आपके बार में जो भी है धन अपने आप को जो मेरी है उसे सही सही उस पे एक सिस्टम से लगाऊंगा। अपनी जो तनख्वाह जो ना मिलेगी ना उसे समझ के खर्च करेंगे, यहाँ पे खर्च करना है, यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे नहीं। अगले महीने का अंत हुआ, जो सरकार के लिए भी यही होता है, 31 जनवरी का होता है ना, ये सरकार के लिए ना खास होता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत के सामने जो वित्त मंत्रालय के सामने जो साल भर का लेखा जोखा रखना होता है उसको 1 फरवरी 2022 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक, दोनों कंडीशन में बात एक ही है, समझने का फर्क है बस, के लिए डिस्कस करते हैं क्योंकि पैसा यहाँ से लिया जाता है। हमें ये चुनौती दी जाती है कि आर्थिक रूप से जो परेशानियों का सामना किया है ना उसके लिए बजट 1 फरवरी को जारी किया जाता है, 1 फरवरी से जारी होता है बजट, 1 अप्रैल 2000 को लागू होता है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ज्यादातर मोस्टली को ये नहीं पता होगा, क्योंकि अभी पता है बजट का तो पता है, बाकी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये बजट जो हमारा जो यहाँ पे जारी अब हुआ, लेकिन जो अप्लाई जो होगा वो 1 अप्रैल से होगा फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना इस बात का, बहुत मैंने इस पे स्ट्रेस कर दिया। उस पैसे को जो कैसे व्यवस्था की है, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे कहलाता है। इकोनॉमिक एडवाइजर ने इस बार किया नहीं क्योंकि ये पद खाली चल रहा था भाई, तो एकदम से अभी तो अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने बनाया है, जो सरकार बनाती है बजट के जो जितने भी चैलेंजेस और नुकसान हुए हैं उनसे जो साझा करती है। आर्थिक सर्वेक्षण चर्चा 2021-22 कर रहा है, और जो 22-23 के लिए ये बना है, 22-23 के लिए बजट बनता है और पीछे की चर्चा करते हैं कि क्या कमियां नहीं, क्या कमियां नहीं। और संचित निधि आर्टिकल 266 में जो पैसा मांगा जाता है ना, तो लास्ट टाइम जो पैसा निकाला था तो वो उसका आर्थिक सर्वे किया जाता है। आर्थिक सर्वे का मतलब कि भाई कहाँ विकास में कहाँ कमी रही, कहाँ हुआ, कितने हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, कहाँ कमियां रही, इंपोर्टेंस फैक्टर जो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंस है वो याद करने वाली बात है, और ऐसे की एजिट पूछे जाते हैं। ये इसमें ये नहीं कि कोई भाई 2009 में हमने जो 11 स्टार्टअप बनाए थे, और 2021 में वो 47 स्टार्टअप बन गए हैं, और 2021 में हमारे जो ग्रोथ रेट माइनस के 7.3 थी, और कोरोना के कारण जो वो 2021 में 9.2% ग्रोथ रेट रखी गई है, और 2022-23 में जो 8 से 8.5 तक पहुंच गई है। और 3 मुद्दे इसमें, महंगाई, बेरोजगारी और डिमांड जनरेशन, मांग कैसे उठाई जाए। आर्थिक सर्वेक्षण में उठाया है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, कुल जो जीडीपी का 6.8% है। अच्छा, मुद्रास्फीति जो ये है सीपीआई और ये डब्ल्यूपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये 5.2 है, और ये सोचने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि भाई 12.5 है, यानी कि डबल डिजिट में महंगाई पहुंच गई है, बहुत ज्यादा महंगाई की पूरी तरह जूझ रहा है विदेशी भंडार। अभी हमारा जो 2021-2000 से जो बढ़कर ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 63.6 जो ट्रिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान के पास कितना है, 17 मिलियन डॉलर, और ये बात करता है हमारी बराबरी की, ठीक है, तो उसके तो कहीं भी नहीं है। कृषि, वानिकी और मत्स्य जो फिशेस, एग्रीकल्चर में 3.9 की जो वृद्धि ग्रोथ जो नोट की गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, औद्योगिक दर जो 2019-2020 के लिए माइनस के 1.2% है, 2021 में माइनस के जो 7% है, 2021-22 के लिए 11.2% जो ग्रोथ रेट रखी गई है, और 2021-22 को दर्शाता है कि इकोनॉमी है ना जो रिकवर कर रहा है, इंडिया बढ़ रही है। सिवाय जो 8.2 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 और 71.61 करोड़ जो सामाजिक सेवाओं पर खर्च होंगे, और जो 6.67 करोड़ जो शिक्षा पर खर्च हुए।
और 4.26 जो स्वास्थ्य पर जो खर्च हुए, जो 2021-2022 के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर खर्च हुए। इकोनॉमी 1950 में है ना, 50-21 में 51 में आया था सबसे पहले, और 64 में ना लोकसभा के यूनियन बजट में के सामने इसको रखा जाता था, यूनियन बजट के साथ। उसके बाद ये एक दिन पहले रखना जाना स्टार्ट हुआ, पहले से आगे रखा जाता था। इकोनॉमिक सर्वे इन 5 पॉइंट्स को क्या, स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन द रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पास है ना अप्रैल से नवंबर तक के बीच में ना 67% की जो वृद्धि हुई है धन की, जो धन प्राप्त है कि टाइम अगर मान ले कोई प्रॉब्लम आ जाए, आर्थिक जो असुविधा आने लगे, तो हमें जो ये धन काफी है, तो हम इससे कर सकते हैं अपना। बारबॉल स्टेजिस, ये क्या है, बजट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। आर्टिकल 112, जो मुख्य इकोनॉमिक सलाहकार जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव श्याल जी, इन्होंने ही कराया है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये बताया नहीं जाता। भारत की जीडीपी महामारी के टाइम में अब तक 1.3% ज्यादा है। और जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, वस्तु प्लस सेवाओं का जो उत्पादन देश की सीमा में होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी है ना कि किसी भी वजह से बढ़ रही हो, और ग्रोथ रेट कहते हैं उसको, जिस रेट से बढ़ेगी ना ग्रोथ रेट। देश की सीमा के भीतर में जो उत्पादन होता है ना किसी भी चीज का, चाहे वो देश की कंपनी हो या विदेशी हो, सपोज जैसे सैमसंग है या कोई मान लिया अपना भी हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये पतंजलि है, तो दोनों का देखा जाएगा, चाहे कोई फॉरनर की मोजेवेयर है या कुछ और कंपनी है, तो सभी का देखा जाएगा जो इस देश में होगा, उस देश की सीमा में होगा। केंद्रीय बजट 2022-2023 की निर्मला सीतारमन ने की जो 4 नंबर का बजट होगा इनका। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में रहते हुए 10वें नंबर का बजट है। आजाद भारत का ये 92वां बजट है, और 1 फरवरी 2022 को संसद ने पेश किया कोविड के चलते हुए। इस बार जो सेकंड के वर्चुअल बजट है। बजट का इतिहास, भारत में बजट का इतिहास जो है ना, पहले बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शत्रुघ्न शेट्टी ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मैथाई ने पेश किया था। ये इनकम टैक्स में ना 30 से घटाकर 25 कर दिया। पहले है ना सोचने वाली बात है, ये 78% तक का टैक्स लगता था, 78। द ब्लैक ऑफ बजट 1973 में ये 28 फरवरी को यशवंत सिन्हा ने जो पेश किया। ये यशवंत सिन्हा जो इसको ब्लैक बजट बोलते हैं, क्यों? इसमें कोयले सेक्टर को भी बढ़ावा दिया गया था। इसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, इंडियन कॉर्पोरेशन, कोयले की जो खाद्यान्न का निजीकरण किया गया था। राष्ट्रीय के लिए 56 करोड़ जो खर्च किए गए थे राष्ट्रीयकरण के लिए। क्या असर हुआ? कोयला के उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई। जो यशवंत सिन्हा ये जो सीएम थे महाराष्ट्र के, और इनको जो सिगरेट पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट उदारीकरण वाला बजट जो 1991 में 24 जुलाई को पेश किया गया, जो किया था मनमोहन सिंह जी ने पेश किया था। मनमोहन सिंह आर्थिक मंदी के कारण जो उन्होंने देश को बचाया था। एलपीजी ग्लोबल ये मॉडल लेके आए थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद जो कंपनियां है ना भारत में आने लगी, और 300 साल से वही हमारी बोली जाती है, जब किसी को गुलाम रखा जाता है तो हम 300 साल गुलाम रहे। तो हमारी जो सोच ऐसी हो गई थी कि नहीं भी कोई भी अब आएगा ना तो विदेशी आएगा तो वो हम उसके झटका खाए हुए थे, तो जो हमें गुलाम फिर ना बना ले एक बार, या चूना लगा के एक बार तो चले गए, फिर नहीं बना, फिर कर दे। व्यापार करने के आए थे, उसके बाद जो कब्जा ही कर ले यहाँ पे। 1950 से 1991 तक यही चलता रहा, और 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी भारत के जो 7 दिन का ये जो ऊपर था, और 7 दिन के बाद जो खत्म खाने वाने की सब हिसाब खत्म हो गया था। मनमोहन सिंह जो एलपीजी मॉडल लेके आए थे, तब ये इसमें आर्थिक सहायता मिली, ग्लोबलाइजेशन हुआ। इसकी वजह से विदेशी कंपनी जो भारत में आई, जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी एल फॉर ग्लोबलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। जीएसटी वाला बजट नेक्स्ट हमारा 1 जुलाई 2017 को आदि राष्ट्रीय जीएसटी स्टार्ट हुई। जीएसटी के बाद 1 फरवरी 2018 से लॉन्च हुआ। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा जीएसटी 17 प्रकार का जो टैक्स है, गुड टैक्स को 17 प्रकार के टैक्स को एक कर दिया गया, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्सेस। नेक्स्ट हमारा ये है निर्मला सीतारमन जी, और ये देख सकते हो हमारी कैसे कैसे वृद्धि हुई है। देखते हैं आर्थिक वृद्धि होना क्या। देखो भाई ये कोई जो जीडीपी जो वृद्धि हुई है हमारी,
ये 2022-23 के लिए इतनी है, और ये 21 के लिए माइनस के है, तो यहाँ पे कोरोना आ गया था। फिर यहाँ पे ग्रो 21-22 के लिए 9.2, और यहाँ पे फिर कम हो गया ओमिक्रॉन के कारण। और नेक्स्ट हमारा ये जो मुद्रा भंडार, ये 6.33.6% की जो ग्रोथ हुई है। कृषि एवं मत्स्य जो वानिकी हुए हैं 3.9 की जो ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक सर्वे। इंडिया सीज द 8 to 8% GDP growth प्रोजेक्ट टू द 2021 टू रियल द GDP ग्रोथ। एग्रीकल्चर ये कितनी है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ 3.9%, इंडस्ट्रियल में 11.8%, सर्विस सेक्टर में 8.2%, और माइक्रो इंडिकेटर्स ऑफ सजेस्ट में जो चैलेंजेस हैं 2022 के लिए जो हमें करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022, इसमें जो 71.61 जो लाख करोड़ का सामाजिक सेवा पर खर्च हुए, और जो 6.9 जो लाख करोड़ शिक्षा पर खर्च हुए, और जो 4.72 करोड़ जो स्वास्थ्य पर खर्च हुए, और 2021-22 में शिक्षा और दोनों पर बहुत बड़ा खर्च हुआ, ये दिखाया गया है। और इसको इससे भी समझ सकते हैं। देखो भाई, देखो अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो बहुत मेहनत की जाती है, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो तभी मजा आता है वीडियो लाने में। बहुत सारी और भी है, बहुत सारी वीडियो लानी है अभी, बहुत सारे मेरे को ऐसे टाइम मिलेगा ना और भी तो लाऊंगा मैं। और तो ये देखो जो एनालिसिस ऑफ द स्टार्स, नंबर ऑफ द स्टार्स ऑफ द, जैसे ये हैं देखो ये। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, इससे और कुछ फैक्ट देख लेते हैं रिलेटेड जो समझते हैं उनको भी। इकोनॉमिक सर्वे, भारत की जो सरकार है ना, जो पिछले वर्ष एक वर्ष में किया उसका जो आंकड़े का प्रकाशित करती है। इसमें बजट को आने वाले जो एक दिन पहले होता है, ये बजट से कहा जाता है कितना दिन ने पूरा किया इसमें, इतना जो हमें टारगेट दिया था। इकोनॉमिक सर्वे 2021 की थीम जो है त्वरित दृष्टिकोण, तुरंत अप्रोच, निर्णय लेने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता। 2021-22 के और 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2 का अनुमान है, और 22-23 के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 8.85 का अनुमान है। मैंने दिखा दिया वो विद डायग्राम। प्रभाव पड़ेगा ओमिक्रॉन के कारण जो कोविड-19 पे। नेक्स्ट है भारत की जो अपनी इकोनॉमी 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने की जो 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 रखी है, इन्होंने टारगेट रखा है इंडिया ने। जो हमारी जो मिलियन है, मिलियन होता है 10⁶, बिलियन 10⁹, और ट्रिलियन 10⁻12। 2025 तक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो 1.2 जो ट्रिलियन पैसा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए भी। अच्छा, इकोनॉमी के प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई? जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। कृषि हो गया, उद्योग और सेवा क्षेत्र इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, और सबसे ज्यादा पैसा है ना हमें थर्ड से मिलता है। थर्ड है मतलब सेवा सर्विसेज से आता है। देखा, कृषि वृद्धि जो है 3.9%, उद्योग में जो 11.2 का जो ग्रोथ दिखाई है, 11.8 का ग्रोथ दिखाई है, और सेवा क्षेत्र में 8.2 की वृद्धि दिखाई गई है। और भारत कृषि में छिपी जो बेरोजगारी होती है, छिपी या पर्सन बेरोजगारी कहते हैं इसको, बेरोजगारी। इसका मतलब ये है, एक खेती है, मान ली खेती में चाहे एक आदमी करता है तो कितने आदमी मिलेंगे, और 10 आदमी उसमें लगे रहते हैं, ठीक है, तो उसको पर्सन बेरोजगारी कहते हैं। तो आजकल तो वैसे भी मॉडर्न होने लगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई फल पकड़ना है या कुछ करना है। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कितना हमने उधार लिया। राजकोषीय घाटा 2022-2023 के लिए जीडीपी 6.8%, बाजार की उधार कहते हैं इसको। सीपीआई, संयुक्त राष्ट्र मुद्रास्फीति, कंबाइंड होता है इन्फ्लेशन ऑफ द मॉडरेट, ये 2022-2023 के लिए 5.2%। लास्ट ईयर 2021 के लिए 6.6%। इन्फ्लेशन महंगाई बता दिया था मैंने। सीपीआई और डब्ल्यूपीटीआई, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और वोल प्राइस इंडेक्स, ये उपभोक्ता के लिए और विक्रेता के लिए एक तरह से काम करता है। खाद्यान्न उत्पाद 2020-2021 में 3.86 मिलियन का टन। व्यापारी मुद्रा के लिए 633.6 मिलियन। भारत का जो खर्च सड़क बनाने में 27%, तेल बनाने में 25%, बिजली बनाने में 15%, तेल और पाइपलाइन के लिए 8%, टेलीकॉम के लिए 6%। नेक्स्ट हमारा सियामोर
सियोमारा कास्त्रो, ये हंडुरास की जो राष्ट्रपति है, उन्होंने शपथ समारोह जो कमला हैरिस जो 49 की नंबर की यूएसए की है आई थी, और इन्हें 51% वोट मिले। और जो इसके दो इन्होंने के दो वादे थे इसके, जो मादक पदार्थ की जो तस्करी को रोक देंगे और गर्भपात नियम को थोड़ा सा उदार बनाएंगे, रेगुलर बनाएंगे। जो युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। जापान के नए पीएम फोमियो किशिडो, जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ सोल्स, नेक्स्ट है बारबुडा की नई पीएम जो मिया मोटली, इजराइल के नए पीएम नेफ्टाली बेनेट, कजाकिस्तान के नए पीएम इस्माइल लो, जो फियरलेस पुस्तक के किसने लिखी है, किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस जो किरण बेदी, और जो संविधान एवं संस्कृति राष्ट्र कलराज मिश्र की है, ये जो राज्यपाल हैं राजस्थान के। पुस्तक के जो विमोचन किया था वेंकैया नायडू ने किया था। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। द प्रोमिसेस के लेखक डेमन गिलेट, जो बुकर पुरस्कार दिया साउथ अफ्रीका से है। लाल सलाम स्मृति ईरानी की है। सही हाओ चोंग 12, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की है, लॉन्च किया है इसने। और ये 2000 किलोमीटर की क्षमता है इसकी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री ये अक्षांश है। जिरकोन जो रूसिया की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस की जो मिसाइल जिरकोन एयर एरो 3 एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का है। जो पर्लिया क्षमता पर्ला की है 50 से 500 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रूस ने बनकर बनाया है। ब्रह्मोस विमान केंद्र लखनऊ में बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय महिला आयोग विधिक आयोग का मतलब होता है जो एक्ट से बनता है। इसके अध्यक्ष रेखा तन्मन है, पहली महिला अध्यक्ष कुंती जैनन पाटिल। 1990 का अधिनियम है, 1992 में इसकी स्थापना की गई। 2022 में इसकी 30वीं वर्षगांठ है। मानव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख अरुण कुमार मिश्र, स्थापना 1993 के अधिनियम से होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की राजनीति जो भागीदारी बढ़ाने के लिए ये सी चेंज द मेकर। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। और फर्स्ट अध्यक्ष जो केसी नियोगी थे इसके वित्त आयोग के। निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में 25 जनवरी को हुई थी। वर्तमान में सुशील चंद्रा है, इनके दो जिनके साथ जो उसके सहायक होते हैं। आर्टिकल 2324 में अध्यक्ष जो है शिव कुमार सैन। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब कटक उड़ीसा में जो महानदी किनारे हुआ था, चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में। और उन्नति हुड्डा ने जीता है। अब तक की सबसे युवा है जो 14 साल की है। राष्ट्रीय वर्ग में किरण जॉर्ज, और टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में 2 गोल्ड आए थे। प्रमोद भगत और किसान आगर जो राजस्थान से हैं। सुहास एथिराज जो टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल, गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर हैं मेडल। नेक्स्ट हमारा हाल ही में इंडियन आर्मी का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। उबेर कप बैडमिंटन, डेविस कप टेनिस, यूरो कप फुटबॉल, थॉमस कप बैडमिंटन, टेडर कप गोल्फ, कोपा अमेरिका कप फुटबॉल, टूरंट कप फुटबॉल, और जो वेलिंगटन कप रोइंग नौकायन। नेक्स्ट हमारा यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है? देखो, देश का पहला जो स्पोर्ट यूनिकॉर्न बनाया गया है चेन्नई सुपर किंग्स को। 4 बार का आईपीएल विजेता रहा है ये। बाजार में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए। आईपीएल 2021 में 14वें संस्करण जो टाइटल स्पॉन्सर वीवो, और 2022-2023 के लिए टाइटलशिप जो मिल गई है टाटा को मिल गई है। आईपीएल 2022 के लिए 10 टीम खेलेंगी, पहले 8 खेलती थी। नई टीम जो है लखनऊ और अहमदाबाद। सर्वाधिक आईपीएल जो मुंबई इंडियंस ने जीता है, 5 बार जीता है इन्होंने। एआईआर इंडिया की जो 1932 में नई बैंक नोट जो प्रिंटिंग लाइंस दो स्थापित कर दी गई हैं। फर्स्ट जो नासिक में है, देवास में है, जो नासिक महाराष्ट्र में है और देवास एमपी में है। नई बैकेनोट प्रिंटिंग लाइंस का जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग लाइन है, ये भारत की जो पहली मिनी जो रत्न कंपनी है। भारत की पहली 4th नोट प्राइमरी प्रेस है। कौन कौन सी है? नासिक महाराष्ट्र में, देवास में, एमपी में, मैसूर कर्नाटक में, राय बोनी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा सालवनी पश्चिमी बंगाल में है। सालवनी प्राइमरी जो ये
प्रिंटिंग प्लस जो ये है वेस्ट बंगाल में, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल की देन है। पुर्तगाल में नेपानगर मध्य प्रदेश में है। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली दे गए थे, वो तमाम खेती भी करने की शिकायत गए थे। 2000 के नोट पर जो मंगलयान का चित्र है जो PSLV C-25 द्वारा से भेजा गया था। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तोता बेटा है। नेक्स्ट है हमारा NIPR, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फॉर्मुलेटिक्स एंड रिसर्च, जो पोर्टल है, ये अनुसंधान पोर्टल है। उद्देश्य रिसर्च के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मनसुख मंडाविया जो हमारे जो ये है जो स्वास्थ्य मंत्री जो है, इन्होंने इसको लॉन्च किया। भारतीय स्वास्थ्य मंत्री और रसायन मंत्री दोनों यही है, मनसुख मंडाविया जी। कंट्रोल जो लॉन्च करने का कारण जो रिसर्च और प्रामाणिकता या रिसर्च उद्योगों में संबंधित है। नेक्स्ट हमारा ध्यान से देखते हैं, वो है खादी ग्राम उद्योग MSME, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग। इसके अंदर जो मुख्यालय है ना, मुंबई में है। हेड जो है इसके TB मुक्त जो भारत 2025 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो मुरुस्तन, सारे मुरुस्तन यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया में, और जो इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। सिप्सन्स और ग्रेट विक्टोरिया यहीं पे है। ये मर्रे और डार्लिंग जो जर्मनी में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स घास का मैदान है, अमेरिका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को और उत्तर पूर्वी तट में है। ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल वृत्ति इसके है। सीमा सुरक्षा संगठन रक्षा मंत्रालय का अधीन काम करता है। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। स्टार्टअप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष मनसुख मंडाविया जी को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा इन प्रवाल वृत्तियों को देखने के लोग जो आते थे यहाँ पे, उनका रंग जो व्हाइट होने लगा है। अब रंग व्हाइट होगा तो ये छीन लेंगे। प्रवाल विसर्जन कहते हैं इसको, प्रवाल विसर्जन। और ये प्रवाल विसर्जन को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट की जो टॉप मिलियन खर्च करने को है। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डाला है। इसमें 1981 में इस धरोहर सूची में से इसे घोषित किया गया था। इस खतरों से निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने खर्च करेगी इस पे पैसे। भारत की प्रवाल वृत्ति नीचे द्वीप लक्षद्वीप है। समुद्री वर्षावन प्रवाल वृत्ति को कहा जाता है, कोरल को। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष वर्ग महिला वर्ग। पुरुष वर्ग में राफेल नडाल, इसमें महिला में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। स्पेन के हैं। ग्रैंड स्लैम 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके। और महिला वर्षावन वो ओजोन वर्षावन जो है, ये हमारा ओजोन वर्षावन है। पृथ्वी के इनको फेफड़ा बोलते हैं। परम ताप 300 - 273 डिग्री। और प्रदूषक गैस CO+N2। क्रोनिजिक जो इंजन के रूप में H2+O2 यूज होता है। वो दोनों में लिक्विड फॉर्म में होता है। क्रोजिन का मतलब होता है अत्यंत न्यूनतम ताप, कम से कम टेम्परेचर को बोलते हैं, उसको बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। खाने का सोडा NaHCO3। धोने का सोडा। भारत की जो कार्बोनेट ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की संख्या शुद्धता के लिए नापते हैं। लोहे में गर्म और जो क्रोमियम मिलाने पे स्टेनलेस स्टील बनती है। समझते हैं लोहा प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम तो बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। मिल्क ऑफ द मैग्नीशियम MgO2H का फोल्ट्राइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एंटा एसिड भी कहते हैं इसे। एशले बार्टी 3 बार की गोल्डन स्लैम विजेता है। पॉप्स इंडिया फर्स्ट द इंटेलिजेंट मैसेंजर है। ये पेटीएम ने लॉन्च किया है इसको। पेटीएम मनी बैंक ने, पेटीएम नहीं, पेटीएम मनी बैंक जिसका जो सब यूनिट है पेटीएम की, इसने पॉप्स जो उपयोग करता है इसमें बाजार से रिलेटेड जो समाचार हुआ वो जो विश्लेषण है सब चीज को ये बताएगा ये। और जो आर्टिफिशियल AI के बेस पे यूज होगा ये पेटीएम AI का यूज होगा। जो इन्वेस्टर AI के साथ किया गया है। पेटीएम मनी बैंक की स्थापना 2017 में मुख्यालय बेंगलुरु में। CEO वरुण श्रीधर। नेक्स्ट हमारा, जबकि पेटीएम की स्थापना 2010 में, हेडक्वार्टर नोएडा में है। और CEO फाउंडर विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट हमारा 2021 की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था बेस्ट UPI पेमेंट चुना गया है इसको, ठीक है। और बाबा इकबाल सिंह का जो एक्सपायर कर गए, जिनको पद्मश्री मिला हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। और आने वाली